सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 5 तौ बालकौ ते बालिके किम कुरुतः इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा यूयम किम कुरुत, यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है तुम लोग क्या कर रहे हो, जिसका कि अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पाठ 5 में अध्ययन करेंगे तौ बालकौ या ते बालिके किम कुरुतः। तौ बालकौ का अर्थ होता है वे दोनों बालक और ते बालिके का अर्थ होता है वे दोनों बालिकाएं। बच्चों, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है तथा ये शीर्षक यह बताता है कि वे दोनों लड़के तथा वे दोनों लड़कियां किम कुरुतः अर्थात क्या कर रही हैं। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इन चित्रों और रंगीन पदों को ध्यान से देखिए। बच्चों, पहले चित्र में दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है एतौ बालकौ अर्थात ये दोनों बालक हैं। फिर दूसरे चित्र में ध्यान से देखिए, दो लड़कियां आपस में वार्तालाप करते हुए चली जा रही हैं और बगल में लिखा है एते बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एतौ बालकौ किम कुरुतः, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं। एतौ बालकौ खेलतः, ये दोनों बालक खेल रहे हैं। दूसरी तरफ लिखा है एते बालिके किम कुरुतः, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं। एते बालिके गच्छतः, ये दोनों लड़कियां जा रही हैं। दोनों स्तंभों के वाक्यों में भाषा प्रयोग में क्या अंतर आया है। आइए चित्रों की ओर ध्यान देते हुए वाचन व पुनर्वाचन करें और जानें। बच्चों, एतौ बालकौ, ये दोनों लड़के हैं। बालकौ नमतः, लड़के नमस्कार कर रहे हैं। किम बालकौ गायतः, क्या लड़के गाते हैं। नहीं बालकौ न गायतः, नहीं लड़के नहीं गाते हैं। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। अब दूसरी ओर देखें, एते बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। बालिके गायतः, लड़कियां गाती हैं। किम बालिके नृत्यतः, प्रश्न किया जा रहा है कि क्या लड़कियां नृत्य कर रही हैं। नहीं अर्थात नहीं, बालिके न नृत्यतः, नहीं लड़कियां नृत्य नहीं कर रही हैं। ते गायतः, वे गा रही हैं। अब दूसरे चित्र को ध्यान से देखें। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है एतौ बालकौ अर्थात ये दोनों लड़के हैं। अध्यापिका लड़कों से कुछ पूछ रही हैं। तरुणः वरुणः च लिखतः, तरुण और वरुण लिख रहे हैं। अध्यापिका वदति, अध्यापिका कहती हैं किम युवाम न पठतः, क्या तुम दोनों नहीं पढ़ रहे हो। तौ वदतः, वे दोनों अध्यापिका से कहते हैं आवाम पठावः आवाम लिखावः अपि, वे दोनों कहते हैं कि हम दोनों पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, रीमा सीमा च खेलतः, रीमा और सीमा खेल रही हैं। ते हंसतः अपि, वे हंस भी रही हैं। नीना वदति, नीना कहती है किम युवाम हंसतः, क्या तुम दोनों हंस रही हो। ते वदतः, वे दोनों कहती हैं आवाम खेलावः, हम दोनों खेल रहे हैं। आवाम हंसावः अपि, और हंस भी रहे हैं। बच्चों, अब नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में एक हिरण घास चर रहा है, दूसरे चित्र में दो हिरण घास चर रहे हैं और तीसरे चित्र में 3 हिरण घास चर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि एक में एक वचन का प्रयोग है, दूसरे में द्विवचन का प्रयोग है और तीसरे में बहुवचन का प्रयोग है। आइए बच्चों देखें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सह मृगः अस्ति, वह हिरण है। सह चरति, वह चर रहा है। तौ मृगौ स्तः, वे दोनों मृग हैं। तौ चरतः, वे दोनों चर रहे हैं। ते मृगाः सन्ति, वे मृग हैं।
ते चरन्ति, वे चर रहे हैं। बच्चों अब दूसरे चित्र में देखें नीचे, इसमें भी एक बकरी घास चर रही है, दूसरे चित्र में 2 बकरियां घास चर रही हैं और तीसरे चित्र में 2 से ज़्यादा बकरियां घास चर रही हैं। फिर ऊपर के ही तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है। सा अजा अस्ति, वह अजा यानी बकरी है। अब आप यहाँ देखें बच्चों कि जब पुल्लिंग हिरन के लिए सह का प्रयोग किया गया और नीचे बकरी चूँकि स्त्रीलिंग है तो इसके लिए सा का प्रयोग किया गया एक वचन कर्ता के लिए। अब इसके बाद आप देखिए द्विवचन में ते अजय अस्तः, वे 2 बकरियां हैं। अजय चरतः, बकरियां चर रही हैं। बहुवचन में ताह अजाह संति, वे बकरियां हैं। अजाह चरन्ति, बकरियां चर रही हैं। इसी तरह से नीचे भी है, देखिए सा चटका अस्ति, वह चिड़िया है। सा कूजति, वह बोलती है। ते चटके अस्तः, वे 2 चिड़िया हैं। ते कूजतः, वे बोलती हैं। फिर इसी तरह से ताह चटकाः सन्ति, वे चिड़िया हैं। ताह कूजन्ति, वे बोलती हैं। अब इसके बाद बच्चों दूसरे चित्र को देखिए जिसमें मेंढक पत्ते पर बैठा है। उससे पूछा जा रहा है तुम कह असि, तुम कौन हो? मेंढक कहता है अहम मंडूकः अस्मि, मैं मेंढक हूँ। फिर मेंढक और क्या कहता है? अहम टर्र टर्र करोमि, मैं टर्र टर्र करता हूँ। बच्चों दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है युवाम कौ अस्तः, तुम दोनों कौन हो? तो मोर कहते हैं आवाम मयूरौ स्वः, हम दोनों मोर हैं। किम युवाम नृत्यथः, क्या तुम दोनों नृत्य कर रहे हो? मोर कहते हैं आम, हाँ, आवाम नृत्यावह, हम दोनों नृत्य कर रहे हैं। अब जरा तीसरे चित्र को आप ध्यान से देखें, इसमें 3 खरगोश हैं, इसीलिए यूयम शब्द का प्रयोग किया गया है बहुवचन में। आप देखिए क्या लिखा है, यूयम के स्तः, तुम सब कौन हो? वयम सस्का स्मः, हम सब खरगोश हैं। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो? वे खरगोश कहते हैं वयम धावामः, हम सब दौड़ रहे हैं। बच्चों अभी आपने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि प्रथम पुरुष द्विवचन पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी इस पाठ का अभ्यास करेंगे, अर्थात इस पाठ को 1 से 2 बार या 3 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे अर्थ सहित, तो आपको भी यह पाठ जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए ध्यातव्यम अंश का अध्ययन करते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। बच्चों ध्यातव्यम का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य बातें। पहला, द्विवचन संस्कृत की विशेषता है, यह 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं का बोध कराता है। दूसरा, संज्ञा सर्वनाम क्रियापद तीनों में द्विवचन में रूपांतर होता है अर्थात बदलाव होता है। तीसरा, कर्ता क्रियापद समन्वय अनिवार्य, यथा युवाम गायकौ स्तः और आवाम नर्तकौ स्वः। चौथा, अस धातु के रूप व प्रयोग को ध्यान में रखें, यथा सः छात्रः अस्ति, तौ छात्रौ स्तः, ते छात्राः सन्ति। बच्चों अब इसके बाद शब्दार्थ का अध्ययन कर लेते हैं। बालकौ 2 लड़के, मृगः हिरण, चटका चिड़िया, मयूरौ 2 मोर, तौ वे दोनों पुल्लिंग, युवाम तुम दोनों पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में इसका प्रयोग होता है। चरति चरता है, चरती है लिंग के अनुसार। अस्ति है, संति हैं अर्थात वे। बालिके 2 लड़कियां, अजा बकरी, मंडूकः मेंढक, शशकाः खरगोश बहुवचन, ते वे 2 अर्थात स्त्रीलिंग में। आवाम हम दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इसका प्रयोग होता है। अस्मि हूँ, स्तः हैं वे दोनों, असि हो। बच्चों अब आपको इस शब्दार्थ से
अपनी कॉपी में 10 शब्द लिखना है और उसका 3 बार अभ्यास करना है तथा उसे याद भी करना है। और लिखितम अंश से प्रश्न संख्या 1 और 2 अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।